चुनाव में भाजपा का जबरदस्त फर्जीवाड़ा, डबल वोटर निकले बीजेपी नेता, मचा हड़कंप। आपको बता दें कि इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण तो पूरा हो चुका है। चारों तरफ चुनावी माहौल गर्म है और अब दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारी चल रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के एक बड़े नेता पर ऐसा आरोप लगा है जिसने पूरे चुनाव को सवालों के घेरे में ला दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा की, जिन पर दो अलग अलग जगह वोट डालने का आरोप लगा है, एक बार दिल्ली में और दूसरी बार बिहार में। 6 नवंबर को सिन्हा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि उन्होंने अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में वोट दिया और उन्होंने गर्व से लिखा कि मैंने अपने गांव में मतदान किया, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। लेकिन अब लोगों ने उनके पुराने पोस्ट निकाल दिए हैं, जहां उन्होंने खुद लिखा था कि फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी द्वारका सीट पर वोट किया था। अब सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति 2 राज्यों में वोट डाल सकता है? अगर नहीं तो फिर बीजेपी के इस नेता को किसने ये छूट दी है? आपको बता दें कि अब विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया है। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी नेता ने दिल्ली और बिहार दोनों में वोट डाला। अब बताइए, ये लोकतंत्र है या फर्जीवाड़ा? वहीं आरजेडी ने भी हमला बोलते हुए कहा कि जब हम कह रहे थे कि बीजेपी फर्जी वोटिंग करा रही है तब चुनाव आयोग चुप था। अब उनके अपने नेता पकड़ में आ गए हैं। राकेश सिन्हा ने सफाई दी कि उनका घर बेगूसराय में है और वह बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हैं, इसलिए उन्होंने वही नाम दर्ज कराया है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अगर नाम बिहार के लिस्ट में है तो दिल्ली में वोट कैसे डाला? इस पूरे विवाद ने बिहार के चुनावी माहौल में नई हलचल मचा दी है। एक तरफ जनता लंबी कतारों में खड़ी होकर वोट दे रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता लोकतंत्र की पवित्रता पर दाग लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये कोई मामूली गलती नहीं है, बल्कि बीजेपी के अंदर फैले सिस्टमैटिक फर्जीवाड़े का सबूत है। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग पर है। क्या इस डबल वोटिंग पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? फिलहाल आप सभी का क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।